अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमामुद्दीन चिंजली प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी, उस शख्सियत से मिलाया जाए जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करा रहे हैं उसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं। वो एक अच्छे सोशल वर्कर भी हैं, एक अच्छे बेहतरीन इंसानों में भी शुमार होता है और कराची की एक एवरग्रीन पर्सनालिटी जिसकी खिदमत पे हम बात करेंगे। तो आपकी और हमारी आज की फेवरेट पर्सनालिटी द वन एंड ओनली सैयद अहमद शाह साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। हम चलते हैं उस पर्सनालिटी की तरफ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है जो आवाम का है, आपके चाहने वालों का है, आपके दोस्तों का है कि जो भी शख्स होता है उसका अपना एक फैमिली बैकग्राउंड होता है, ख़ानदानी प्रोफाइल जिसे हम कहते हैं कि वो क्या है, कहाँ से आया था, कौन सी शख्सियत है, उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो हमारे नाजरीन आपसे यही सुनना चाहते हैं कि आपका फैमिली जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा काइंडली हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबका पहले आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। हम बैकग्राउंड जो हमारा है, हम इमाम मूसा काज़िम के औलाद हैं, साथ में इमाम मूसा काज़िमी। हम महराज से आए थे यहाँ पे और हमारी लड़ी में शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई और शाह हैदर बड़ी शख्सियत जो गुजरी है अरगुन तुर्खान के दौर पे। उस टाइम पे भी जब यहाँ पे उन्होंने हमला किया था, यहाँ पे काबज़ हुए थे, तो हमारे गांव में छावनी उन्होंने बनाई थी। जी छावनी बनाई थी और उन्होंने कहा कि फ़ारसी सीखो, जो भी यहाँ की मुकामी ज़बान बोलेगा उसकी ज़बान काटिए। उससे भी मज़ाहमत मेरे फोर फादर ने की थी। अच्छा, फोर फादर हमारे जितने भी मतलब ख़ानदान है वो फाइटर ही रहे हैं और अपने वतन से और मुल्क से मोहब्बत करने वाले रहे हैं। अच्छा, हमारी तारीख़ है। शाह लतीफ़ आप बड़ा मशहूर है, बिल्कुल, वो भी हमारी लड़ी में है और हमारे ख़ानदान में भी अल्हम्दुलिल्लाह यही मोहब्बत। अभी जो इसको हम एक मुल्क को पूरा पाकिस्तान बोला थे, लेकिन ये पूरा पहले तो सिंध था, हिंद और सिंध था। अच्छा। उस टाइम भी हमारी जो हिस्ट्री आप पढ़ जाए, पीर साहब पागारो है, ये सब भी इमाम मूसा काज़िमी एक भाई है, उनकी दोनों की औलाद। हम इमाम मूसा काज़िम के बेटे जाफ़र सानी अल हवारी की औलाद है, हमारा जो सुजरा जो बताता है। अच्छा सर, दूसरी बात ये है कि जो भी बच्चा जब भी कॉलेज पढ़ने जाता है या थोड़ी सी अगर उसकी समझ आ जाती है तो वो अपने ख्वाब अपने ज़हन में संजा लेता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, किसी का ख्वाब क्या होता है, किसी का क्या ख्वाब होता है। तो आपने अपने ज़िंदगी का जो लक्ष्य था, जैसे कहते हैं कि एम, मकसद, वो क्या था? जी, हमारे शुरू में ही मतलब सोशल हमारे ख़ानदान में जो भी तरतीब माँ देती थी या बाप देते थे, जहाँ ख़ानदान में जो देते ये सोशल ही काम थे। अच्छा, धरती की खिदमत करना, लोगों की खिदमत करना। पुराने दौरों में भी हम आपको बताएंगे तो हमारे बड़े इतने मतलब सखी थे और यही सोशल लोगों के काम आना यही काम था। तो हमारे जहन में भी यही चीज़ थी। और अब दूसरी बात यह कि हम ये नहीं कहते हम उनकी जुती के बराबर है मौला अली मुश्किल, लेकिन नस्बत उनकी है, नस्बत है। तो खून में कुछ तो वो होगा न, जो शुरू से लेके करबला से लेके उसके बाद छोटी सारी सगीर करबला हुई हैं। और हम भी वहाँ से अरबस्तान से ही आए थे, लेकिन इतनी तंग धरती तंग कर दी गई थी कि मजबूरन हमें यहाँ पे आए और हमें यहाँ इस लोगों ने इतनी इज़्ज़त दी कि हम भी इनके रंग में रच गए और इनसे मोहब्बत इतनी की कि हम अपना खून भी इनके लिए हाजिर करें। अच्छा सर, एक अच्छे काम करने के लिए उस शख्स को बहुत सी कुर्बानियों का सामना करना पड़ता है। आप कराची में आकर एक अच्छे कामों का स्टार्ट करना, जहाँ तक हमें इल्म है, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को जगह दी है, बहुत सारे लोगों को पानी दिया है, बहुत सारे लोगों को खाना दे रहे हैं। देने वाली ज़ात तो मेरी रब की है, लेकिन वसीला तो इंसान ही बनता है। तो कोई भी अच्छा काम करो तो उसके सामने मुश्किलातें आ जाती हैं। तो आपको किन किन मुश्किलातों से गुजरना पड़ा? हमें बहुत बड़ी मुश्किल का, देखो गांव में पहले हम सोशल काम करते थे, छोटा सा गांव था, वहाँ पे जितने थे खुफिया भी करते थे, ऐसे ही सोशल काम करता था। फिर उसके बाद वसीला का ये कराची, यहाँ पे हर वक्त का लोग रहते हैं, तो फिर हम यहाँ पे रुकिए। और बड़ी रुकावटें आई, ये नहीं छोटी मोटी, बड़े मगरमच्छ। और सिर्फ ये नहीं, हमारी 50 साल उम्र है तो उसमें 50 साल में हमें एक पत्थर की एफआईआर भी पाकिस्तान में नहीं है, ना हम दहशतगर्द, लेकिन हमने ये सोशल काम किया है। तो उसके ऊपर इतना एमडी ने या दूसरे जो लैंड ग्रेपर है इतना तंग किया कि हमें ब्लैक जो है ना, वो ब्लैक एंड वाइट जो है ना, वो तस्वर करने के ये ऐसा बंदा है। हालांकि रब देखता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मुझे वो अजर दें, अजर देने वाले मेरा रब पाक है। हमसे जितना हो सका है हम इनकी खिदमत कर रहे हैं। ये मुल्क हमारा है, ये वतन हमारा है,
हम इसके सिर्फ ये लोग होते हैं ना, जिम्मेदारी एक छोड़ देते, भाई हुकूमत हो गई उसके पे जिम्मेदारी, ये नहीं सोच होनी चाहिए। नेगेटिव सोच नहीं, अच्छी सोच रखो। ये मुल्क हमारा है, ये कौम हमारी है, ये वतन हमारा है, तो हम सब जितना अपना हिसाब लगे, एक बंदे हुकूमत हो गई बस सारी जिम्मेदारी उसकी है, ये नहीं सोचना चाहिए। हमें जितने भी अपना मुल्क है उसमें कोई फ्लड आ जाता है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो जितनी अवस्था आते हैं तो वो उसको उसकी मदद करनी चाहिए, अपने हिस्से का काम करना चाहिए, सिर्फ दूसरों पे नहीं थोपना चाहिए। तो हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, उसके बाद ये मुश्किलें आती हैं जितनी भी आएंगी, हम अपना ये सोशल वर्कर का काम करते रहेंगे, पहले भी किया है, आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा सर, फ्लड में आपने बहुत अच्छा काम किया जी, अच्छा काम नज़र भी आता है, तो कभी कभी इंसान के सामने ऐसे वाक़यात आ जाते हैं कि बिल्कुल इंसान जो है ना ऐसा हो जाता है कि यार काश ये अल्लाह ताला इन गरीबों के साथ क्या करता है, क्योंकि इतनी मुश्किल थी इस फ्लड में, आपके सामने कोई ऐसा वाक़या आ गया और आपने चाहते हुए भी उसकी खिदमत नहीं कर पाए। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग भी थे। एक तो औरत ऐसी थी कि उसके बेचारी का इतना पाँव सूज गया था, फ्लड में मुसीबत में किसी ऐसे कीड़े ने काटा था, तो वहाँ पे फिर डॉक्टर जो दोस्तों जो टीम में थी उसको इलाज किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा हम फिर उसको डॉक्टर टीम पूछने गए, तो वो खुद वक्त से चली गई, तो हमने पता किधर चली गई, वो खुद पानी भर के, मटका पानी का भर के, और खुशी से इतनी खुशी रहती है अभी मैं चल सकती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे हमें परेशानी होती थी कि जो औरतें प्रेग्नेंट थी तो उसकी वजह से हमें परेशानी थोड़ी होती थी कि क्योंकि ये सुनसान इलाका है, अस्पतालें भी दूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब पाक ने हमारा बहुत करम किया है। हम ये नहीं करेंगे कि सिर्फ ये हमारा काम है, जितने हमारे वर्कर हैं, हमारी टीम है, और सब ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके, और कोशिश ये की है कि इनको कोई तकलीफ नहीं हो, और अल्लाह पाक ने भी बहुत मदद की है। अच्छा सर, आप ये इतनी वेलफेयर अच्छी चला रहे हैं, तो आपकी जो टीम है जी उसका तादाद कितना है, और जो भी टीम है उसके ज़िम्मे कौन कौन से आपने काम लगा दिए हैं, तो वो भी थोड़ा क्लियर करें। 50 वर्कर हैं मेरे, मीडिया के भी हैं, दोस्त हैं। अच्छा सही। और दूसरे हमने टीम बनाई हुई है, कोई मसला हो जाता है, क्योंकि एक घर में भी 2 बर्तन होते हैं तो बचे, तो कोई मसला हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो उसके लिए कि हमने टीम बनाई हुई है कि कोई बाहर मसला नहीं जाए, वहीं पे हल हो जाए। और मैंने इनको बोला है कि ये सब यहाँ पे कोई ज़ात वात नहीं, सब मुसलमान भाई हैं, सब एक ही कौम है और हज़रात आदम की औलाद है, यहाँ पे ये फ़र्क नहीं है। ये कुदरती है कि नई कौम बन गई है, जैसे फ्लड में आए भाई बहुत मुतासर, ये कौम बन गई वाला अल्हम्दुलिल्लाह। और जितनी मेरी टीम है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। जो भी मसले होते हैं, थाने के मसले होते हैं या किसी और चीज़ के मसले होते हैं, किसी हमने तो यहाँ तक कहा है कि कोई गरीब है उसको अगर बच्ची की शादी नहीं हो सकती, मैंने अपनी टीम को बोला है, फिर वो मुखिया हज़रात वो मिलजुल के उनका मसाइल जो जितने भी हल करें, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, वो जो टीम आपके साथ काम करती है जी तो मंथली आप उसे पे करती है या वो भी आपकी तरफ अल्लाह की राह में फ्री ऑफ कास्ट काम? नहीं, फ्री ऑफ कास्ट, वो अपनी अल्लाह पाक ने जो जितने को जिसको तौफीक दी है ना, वो अपनी तरफ से, कोई मतलब ये होता है ना कि तनख्वाह है या पैसे, ये कोई चीज़ नहीं, हर कोई अपनी मजदूरी करता है। अच्छा, अपने रोजगार। शॉर्ट ब्रेक का इशारा मिल रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना उस्मान बिन चिंजड़ी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ गुल हसन जतोई हुसैन साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। आप और हम तब कामयाब होंगे जब हम अल्लाह का जो किताब है, अल्लाह का जो हुक्म है, उनको फॉलो करेंगे। तो इस दुनिया में हम आए हैं, तो इस दुनिया में अल्लाह ने हमें एक किताब दी है जिसका नाम कुरान है। जहाँ पे अल्लाह का कलाम हो, जहाँ पे इस्लाम का निज़ाम हो, वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आ गया है, तो इस चीज़ को आप कैसे डिफाइन करेंगे? माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अच्छा, आपका तीसरा पहलू वो है सियासत, क्योंकि आप सियासत का भी हिस्सा हैं। सोशल जो काम है मैं उसमें ही अपने आप को बेहतर समझता हूँ। और सियासत में आजकल झूठ कितना है? में रह कर ये सोशल एक्टिविटी करते हैं, तो आप क्या सियासत की तरफ ना जाना?
सियासत बहुत अच्छी चीज़ है, इबादत है ये। अगर लोगों की ये भी सियासत ही है ना, इबादत करना किसी लोगों की, ये लूट मार करना ये सियासत नहीं है। किसी की इबादत करना, ये काम करना, किसी का काम आना, ये सियासत है ना, ये भी तो एक सियासत, बिल्कुल सियासत है। अच्छा, आज की सियासत से चलो आप कितना मुतफिक हैं कि ये बेहतरीन सियासत है, या क्योंकि ज़्यादातर आजकल सियासत को तो लोग नेगेटिव वर्ड के हिसाब से देखते भी हैं, बोलते भी हैं, क्योंकि कोई दो दोस्त हैं, अगर कोई किसी का काम नहीं करता तो उसे कहता है कि मेरे साथ सियासत कर रहे हो, मीन्स मुझे धोखा दे रहे हो। तो आप सियासत को किस, हम इसको इस नज़र से नहीं देखते कि सियासत को कोई झूठ बोलता है या ये, हम सिर्फ कहते हैं कि अपने आप को संभालो। ये मुल्क अल्लाह पाक ने हमें एक तोहफ़ा दिया हुआ है। हम मदीना और मक्का, उसकी कोई बेसानी नहीं है। ये दो जो मुल्क हैं अल्लाह पाक ने हमने, बाकी जो जितने मुल्क हैं हमारे पाकिस्तान के मट नहीं है, बराबर नहीं है। अल्लाह पाक ने हमें दरिया दिए, समंदर दिए, इतनी बड़ी नेमतें दी हैं, लेकिन हम ये इसको लूटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, गवर्नमेंट का आपके साथ साथ कितनी हद तक है, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और ये एक ऐसा काम है जो हर इंसान को करना चाहिए। किसी की भूख मिटाना, किसी को घर देना और किसी के लिए अच्छा पानी अफोर्ड करना, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई, अल्हम्दुलिल्लाह अभी गवर्नमेंट जब ये आबाद हुए हैं तो तावन कर रही है। अभी बिजली मंजूर की है, वो भी हमें हुकूमत की तरफ से हुई है। पानी मंजूर हुआ है, वो भी इंशाल्लाह ताला। गोट का सर्वे भी हो गया, ज्वाइंट डिमार्केशन भी गया, तो ये हुकूमत ही तावन कर रही है। ये मेहरबानी है उनकी। अच्छा, आप पीपल्स पार्टी को क्या समझते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी होकर हमारी सिंध में वो डिलीवर कर रही है जो उसे करना चाहिए? जी बिल्कुल कर रही है। हमारी पीपल्स पार्टी ही हुकूमत है, वाहिद पार्टी है जो यहाँ पे जितनी हमें शऊर दिया है भुट्टो साहब नहीं दिया है। सही। और पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह, लोग भली किस तरह भी करें, लेकिन बहुत बड़ा काम दिए हैं, नौकरियाँ दिए हैं, रोड दिए हैं। मेरे खुद के गाँव में 12.5 करोड़ का काम दिया उन्होंने। अच्छा। और हर चीज़ का जगह दिया, लेकिन अब हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है और हम उससे मुतमिन हैं। अच्छा, आपने इतनी कामयाब ज़िंदगी गुजारी है, इस कामयाब ज़िंदगी में बहुत सारे दुख और सुख का साथ आपके साथ रहा होगा। जी जी। तो इस टर्न के दौरान आपको कोई ऐसा दुख जो आप आज तक भूल ना पाए हो कि यार काश ये दुख मेरी ज़िंदगी में ना होता? दुख ये है कि माँ मेरे साथ रहती थी। जी जी। और अभी उसका इंतकाल हुआ है। अच्छा, ये तो बड़ा सा दुख है। अच्छा, अल्लाह की तरफ से ऐसी कोई खुशी या ऐसी कोई उम्मीद, ऐसा कोई ख्वाब जो आप अभी भी देखते हैं कि या अल्लाह बस ये मेरा ख्वाब है, ये पूरा हो जाए? क्योंकि ख्वाब देखना और अल्लाह से दुआ मांगना, ये तो अल्लाह को बहुत सी प्यारी चीज़ें लगती हैं। रब्बा का बहुत करम है। ख्वाब तो हर कोई देखता है, लेकिन अल्लाह पाक ने इतनी नेमतें दी हैं। ये बड़ी नेमत नहीं है, ये मेरे से काम ले रहा है एक गरीब मिस्कीन के। हमें देखो ना, हमें इतनी औसात, इतनी ताकत नहीं है, लेकिन हमारी ताकत से ऊपर से इतना बड़ा काम ले रहा है, तो ये अल्लाह का इतना बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है रब्बा का। हमारी कोई इतनी ख्वाहिश नहीं। इंसान है, इंसान जितनी वो तो पूरी नहीं हो सकती। मेरे रब पाक ने जो भी हमारे अल्लाह पाक ने नेमतें दी हैं, रब पाक ने दी हैं। और माँ की दुआएं हमारे साथ है। मेरे 7 भाई हैं, लेकिन माँ मेरे साथ रहती थी। सही। अभी 1 महीना पहले 15-20 दिन हुए तो बिछड़ गई है। तो ये रब पाक की तरफ से ही हर एक को जाना है, कुल नफ्स ज़ायक़तुल मौत। सही सर, बंडल ऑफ थैंक्स, आपने टाइम दिया। क्या करें, हम वक्त के साथ बंधे होते हैं, वक्त और हमारा कॉम्बिनेशन होता है, हम वक्त से आगे नहीं जा सकते। आपसे गुफ्तगू करके हम बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो पूरा होने जा रहा है। लास्ट में आपकी तरफ से अपनी आवाम को, अपने दोस्तों को, अपने लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को अगर कोई मैसेज देना चाहें तो मैसेज दे सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू। मैं अपनी कौम को ये मैसेज दूंगा कि ये अल्लाह पाक ने हमें नेमत दी है पाकिस्तान, और इसकी कदर करें। सिर्फ ये नहीं कि हमने वोट दे दिए और हुकूमत बन गई, बस हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म। ये नहीं है, हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है। जितनी जिसकी ताकत है अपने हिस्से का वो काम करे। किसी पे ये बिलीम या इल्ज़ाम नहीं लगाया कि भाई उसने काम नहीं किया, तुम अपनी करो। इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क इतनी तरक्की कर जाएगा, दुनिया से सुपर ताकत बन जाएगी। हमें उम्मीद है और यकीन है इंशाल्लाह। हमारे अल्लाह पाक ने हर नेमत दी है हमारे मुल्क को। 4 मौसम है हमारे पास। किसी के पास आलू होते हैं तो दूसरी सब्ज़ी नहीं होती, लेकिन अल्लाह पाक ने यहाँ पे हर मौसम दिए, 4 मौसम दिए, और देने में अल्लाह पाक ने कोई कंजूसी नहीं की। लेकिन हम है कि बस सिर्फ दूसरे पे थोप देते हैं। उससे बेहतर है कि हर कोई अपनी जगह जितनी ताकत है वो अपनी हिस्से का काम उसमें शामिल करे। इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा और बहुत आगे जाएगा। थैंक यू। नाज़रीन,
शख्स और किरदार दो ऐसी चीज़ें, शख्स चला भी जाता है लेकिन किरदार उसका नहीं जाता। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए ज़िंदगी अपनी गुजर करते हैं। तो आज की जो पर्सनालिटी थी जिस पे हमने बात की, जिसके प्रोफाइल से जो भी आप सुनना चाहते थे वो हमने सुनाया। उसकी खिदमत के पहलू में बार बार बता चुका हूँ, लास्ट में भी बता रहा हूँ कि उसकी खिदमत के पहलू कराची सिटी में रहकर उस शख्स से आपको गुफ्तगू कराई जिसने गरीबों को घर दिए, गरीबों को खाना दिया, गरीबों को पानी प्रोवाइड किया और भी बहुत सारी जो भी खिदमत है वो इन गरीबों के लिए कर रहा है, जिसका मैसेज यही था कि आप बेहतर की तरफ जाओ, बेहतर काम करो। नाज़रीन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम पूरा हो चुका है। लास्ट में मुझे और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल बिराज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।